हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब यूपीएससी में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फाइनली जो है हमारे सीरीज का आज नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 3 चैप्टर जो है कवर कर लिए हैं। ठीक है, क्या है 3 चैप्टर जो है हम सब जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है, 3 लेक्चर से के माध्यम से 3 चैप्टर अच्छे से कवर कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर जो है 4 है और ये चैप्टर नंबर 4 की मैं बात करूं जिसका नाम है आपका मानचित्र। ठीक है, क्या है नाम है? मानचित्र। देखिए, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग इंग्लिश में मैपिंग कहते हैं। ठीक है, इसे ही इंग्लिश में हम लोग मैपिंग कहते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या भाई, अभी ही हम क्लास 6 के एनसीईआरटी में हम यूपीएससी लेवल पे मानचित्र पढ़ने वाले हैं, मैपिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये डाउट आपका क्लियर कर दे कि नहीं। देखिए, क्लास 6 में अगर आप क्लास 6 का ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 4, तो आपको यहाँ से ये मैपिंग की जो समझ है वह अच्छे से विकसित होगा। इसके जो भी सिंबल हैं, जो भी मैप कितने टाइप्स के होते हैं, पहले कौन सी मैप पढ़नी चाहिए, हमारे स्टडी के लिए, हमारे प्रिपरेशन के लिए, हमारी मैपिंग में आगे विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हमें सबसे पहले कौन से मैप को पढ़ना चाहिए, आखिर मैप कितने टाइप्स के होते हैं और इन मैप का क्या क्या यूज है, कहाँ यूज है, कैसे करते हैं ना करते हैं, पूरे चीज़ों को इसमें एकदम से ड्रॉ किया गया है। समझ लो, आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर है आपको उंगली पकड़ के सिखाया जा रहा है कि बाबू ये देखो, ये ऐसे होता है। फिर आप जब एडवांस लेवल की बुक जाओगे पढ़ने, स्टडी करोगे, तो फिर आपको वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, मैं बताऊं कि आप अपने बचपन की कुछ फीलिंग को याद करो, कुछ बीती कहानी को याद करो, स्टोरी को। जब आप बचपन में थे तो सर जो आते थे, मास्टर साहब जो आते थे, आपको ये पेंसिल पकड़ करके, जो चौक होता था उससे पकड़ के स्लेट पे क लिखाते थे। ठीक है, स्लेट पे बैठा करके क लिखाते थे। तो ये क लिखने की आदत लगाई जाती थी, एक बेसिक स्टैंडिंग बनाई जा रही थी कि आप लिखो। क्या अभी ऐसा कुछ है? अब क से आप अनेकों वर्ड बना सकते हो, अनेकों शब्द बना सकते हो, अनेकों पंक्तियां बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसकी समझ हो गई है। तो वैसे ही अगर आप मैपिंग में बेहद ही ज्ञानवान होना चाहते हैं तो ये एनसीईआरटी के जो भी कुछ पॉइंट्स है, जो भी कुछ कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा सा जेहन में उतार लो, फिर देखना आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना हो जाने से आप विशेष जानकार हो जाओगे मैपिंग के, लेकिन हाँ, विशेष जानकार बनने के लिए जो है आप पैर रख दोगे। ठीक है, ये मैं कह देता हूँ। ये मैपिंग मानचित्र देख रहे हो आप, भली भांति यहाँ से आप समझ रहे हो। मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है कि मैपिंग होता क्या है, मानचित्र होता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्लोब पढ़ा था ना? ग्लोब पढ़ा था या नहीं, मुझे बताओ। आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल पढ़े थे। जब हम लोगों ने ग्लोब पढ़ा था तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम आपको वहाँ पे एक बात बताए थे। बात ये बताए थे कि देखो, ये जो मैप होता है ना, क्या ये जो मैप होता है, जो कि आपका ये ट्रायंगल चतुर्भुजाकार में होता है। ठीक है, इस प्रकार आप अगर बिगिनर हैं या आप पढ़ रहे हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे इतना उम्मीद है कि आपके रूम में, स्टडी रूम में मैप और स्टडी टेबल पे एटलस जरूर होगा। ग्लोब नहीं होगा, लेकिन ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एटलस और मैप। मैप में बात करें तो आपको आज हम पूरा डिटेल्ड बताएंगे, अगर नहीं लिए हैं तो कौन कौन से मैप आपके पास होना चाहिए। बेसिक बात करें तो आप वर्ल्ड का और इंडिया दोनों लोगे और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो उस स्टेट का आप मैप लोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैप मैंने आपको बताया था, ये मैप के बारे में
इसी मैप को मैं बताया था कि ग्लोब पे जो है रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है। लेकिन हाँ, एक बात आज यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि ये जो ग्लोब पे मैप जो रिप्रेजेंट किया रहता है, लेकिन बात जानते हैं क्या, इस ग्लोब से अगर आप पढ़ने जाओगे तो ग्लोब में कुछ कम जानकारी देखने को मिलेगा इसके तुलना, किसके, मैप के तुलना में। ठीक है, चलिए जो भी है आगे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बाकी छोटा लेक्चर होगा, एकदम सुंदर सा प्यारा सा हमारा। देखिए मानचित्र की बात करने जा रहे हैं हम। क्या करने जा रहे हैं? मानचित्र, हिंदी में मानचित्र ही बोलते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह, ओके, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को जब कागज पर छोटे पैमाने से चित्र के रूप में बनाया जाता है तो उस चित्र को मानचित्र कहते हैं। ओके, अब क्या कह रहा है, ध्यान से इसको समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहां से ये कह रहा है लाइन आपका एनसीईआरटी कि पृथ्वी की सतह, ठीक है, या उसके किसी एक भाग को जब कागज पर छोटे पैमाने से चित्र के रूप में बनाया जाता है तो उस चित्र को मानचित्र कहा जाता है। जो पृथ्वी का सतह है, सरफेस है, या उसके किसी एक भाग को, मान लेते हैं कि हमारा ये जो है पृथ्वी है, ठीक है, तो अगर हम पृथ्वी के पूरे सतह की बात करें या इसके किसी एक पार्टिकुलर भाग की बात करें, कोई भी भाग हो हमारा, अगर इस भाग को एक छोटे से कागज पे या कोई भी एक चार्ट पेपर है उस पे छोटे पैमाने यानी कि कुछ सिंबल के थ्रू, छोटे छोटे सिंबल छोटे छोटे पैमाने से चित्र के रूप में अगर बनाए, हम क्या है, डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने पेपर पे, वही हमारा मानचित्र होता है। अगर आप अपने मैप रखे होंगे तो वहां पे इसे देख रहे होंगे। देखिए किसी भी गोल सतह की चपटी सतह पर, ठीक है, चित्र करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए खास रूप से प्रशिक्षित लोग ही मानचित्र बनाते हैं। ठीक है, ओके, ऐसे विशेषज्ञ को कार्टोग्राफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे विशेषज्ञ को कार्टोग्राफर कहा जाता है। तो बस इसमें कुछ ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें कुछ है जो मैं आपको समझाऊं। ठीक है, बस इतना जान लो। देखो मानचित्र और ग्लोब की बात करें, ग्लोब त्रिविमीय प्रदर्शन होता है, यानी कि 3D होता है। ठीक है, त्रिविमीय अर्थात 3D होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, जबकि मानचित्र किसी देश का द्विविमीय यानी कि 2D होता है। ठीक है, प्रदर्शन होता है। अब हम बात करें, ग्लोब पे जाओगे तो 3D एंगल में आप देख पाओगे, लेकिन आप अपने पेपर पे, अपने कॉपी पे ही देखो तो 2D फॉर्मेट में आप देख पाते हो। ठीक है, मानचित्र किसी प्रदेश की भौतिक विशेषताओं का, ठीक है, ओहो सॉरी, भौतिक विशेषताओं का प्रदर्शन करता है, जबकि ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी का डुप्लीकेट होता है। देखिए मानचित्र जो है आपका एटलस चाहे मैप जो है, ये किसी भी प्रदेश का भौतिक, राजनीतिक विशेषताओं का आपका प्रदर्शन करता है, उस पर जिक्र करता है। ये बात आप तो जानते ही होंगे मैप के बारे में कि मैप में हम कुछ इस प्रकार के फिजिकल चीजें और पॉलिटिकल चीजें देखते हैं। अब बात करें पॉलिटिकल चीजें में क्या देखते हैं, तो आगे हम आपको पूरा जानकारी देंगे। ठीक है, देखिए यहां से कुछ चीजों को हम यहां से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए जस्ट वेट करेंगे, आपको मैं यहां से कुछ चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मानचित्र के दूर आप आसानी से किसी भी प्रदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ग्लोब से चीज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, अब आप अगर ग्लोब पे जाकर देखोगे तो आप अपने गांव को, अपने शहर को, अपने स्टेट को देख सकोगे, लेकिन गांव और शहर को देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही मानचित्र पे जाओगे तो आप अपना घर भी देख सकते हो अगर आपको आइडिया है तो। ठीक है, मानचित्र में ज्यादा डिटेल्ड होता है, जैसे कि सीमा पूरा डिटेल में रहता है, रेल मार्ग, ठीक है, पूरा डिटेल में रहता है, जलवायु मार्ग पूरा डिटेल्ड रहता है, दिशाएं पूरा डिटेल्ड रहता है, अक्षांश और देशांतर रेखा भी पूरा डिटेल्ड रहता है, और एक्सेट्रा और चीजें, जबकि ये सब चीजें ग्लोब में नहीं होते हैं, इतना डिटेल्ड नहीं होता है ग्लोब में। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, अब हम यहां पे आ गए एकदम बेहद ही
इंपॉर्टेंट चीज पे। मैप तो आप नाम सुने ही होंगे, लेकिन मैप होते कितने प्रकार के क्या आप जानते हैं? मुझे उम्मीद है कि जानते होंगे। अगर नहीं जान रहे, मैं पूरा आपको बिगिनर यानी कि जीरो समझ करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? देखिए, बात करते हैं मानचित्र के प्रकार के। तो देखिए, मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, क्षमा चाहेंगे कुछ मिस्टेक है इसके लिए। इसमें से 3 मुख्य प्रकार के नीचे दिए गए हैं। जैसे कि पहला है भौतिक मानचित्र, जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचना जैसे कि पहाड़, पठार, मरुस्थल, नदियां और समुद्र का जिक्र हो को दर्शाया, ठीक है, जाता है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसे उच्चवाच मानचित्र भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? उच्चवाच मानचित्र भी कहते हैं। फिजिकल मैप को उच्चवाच मैप भी कहते हैं। इसमें सिर्फ क्या दिखाया जाता है? फिजिकल चीजें, भौतिक चीजें, प्राकृतिक चीजें, नेचुरल चीजें, ठीक है? इसलिए इसे नेचुरल या फिजिकल भी कहते हैं, ठीक है? फिजिकल, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? फिजिकल मैप भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड हमारा है राजनैतिक मैप, ठीक है? पॉलिटिकल मैप। आप ध्यान से देखिएगा, जिसे नक्शा भी कहते हैं, ठीक है? जिस मानचित्र पर शहर, महानगर, राज्य, देश आदि की सीमा को दिखाया जाता है, उसे राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। बात करें, एक बात ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें यहां से समझ में आएगी। मेरे प्यारे भाई, एक ध्यान से देखना, ये राजनीतिक मैप में क्या होता है। जैसे कि झारखंड को दिखाना हो तो देखो दिखाएगा। झारखंड जो है, झारखंड, ये रांची क्या है, क्या क्या दिखा रहा है? भोपाल और मध्य प्रदेश, इसका क्या दिखा रहा है बताओ मुझे? राजस्थान, जयपुर, राज्य और राजधानी दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये देखो, यहां से इसकी नेपाल का जो बॉर्डर लाइन है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है? और ये एकदम उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, ठीक है? समझ रहे हो ना? उत्तर प्रदेश से ये सटा हुआ है, देखो यूपी से, ओके? बिहार से एकदम सटा हुआ है। बिहार के मोतिहारी में जाओगे तो सटा हुआ है। अगर इसमें जितना डिटेल जाओगे तो ये पटना है, पटना के अंदर जाओगे तो मुजफ्फरपुर, मोतिहारी आएंगे। उत्तर प्रदेश में जाओगे तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ये देखो, इधर वाले क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होता है, नहीं समझ में आता है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर कोशिश करोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है? देखो, यहाँ पे यमन और पुडुचेरी है, ठीक है? पुडुचेरी, ठीक है? यहाँ देखो, इस छोर पे चेन्नई है। तो हम आपसे कहें कि मैप तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? चलो, ठीक है? मैप 2 प्रकार के होते हैं, कोई मैटर नहीं करता, चलो। लेकिन फिर ये जो 2 टाइप्स बनाए गए हैं, तो पहले किस टाइप को पढ़े, या कोई भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूंगा कि देखो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको पॉलिटिकल मैप पढ़ना होगा, फिर उसके बाद जाकर के आपको फिजिकल पढ़ना होगा। क्यों? देखो, अगर आप ये जानोगे ही नहीं कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, उसकी सीमा कहाँ तक है, और वह किस किस राज्य से सटा हुआ है, उसके आसपास के राज्यों का नाम क्या है, उसके आसपास कौन कौन से राज्य हैं, पूर्वोत्तर में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, कर्नाटक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, तो तब तक आप ये कैसे क्लियर कर पाओगे कि हिंद महासागर, सॉरी, हिमाचल पर्वत कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, और भी जो चीजें आपको यहाँ पे, जैसे कि हम आपको दिखाएं फिजिकल मैप में, तो फिजिकल मैप में आप देख पाएंगे कि आप ऐसे कैसे समझ पाओगे कि सोन नदी जो है कहाँ पे है, ठीक है? अब ये देखो, अब अगर आप डायरेक्ट फिजिकल देखना शुरू करो तो आप समझ पाओगे कि सोन नदी जो है ये किस राज्य से होकर गुजर रही है, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। गोदावरी जो है ये कहाँ है, तो नहीं समझ पाओगे ना। तो सबसे पहले आपको पॉलिटिकल पढ़ना होगा, उसके बाद जाकर के आप क्या करो, फिर फिजिकल पढ़ो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैपिंग, ठीक है? चलो, अभी यहां से हम जानकारी ले रहे हैं। एक होता है थीमेटिक्स मानचित्र। अब थीमेटिक्स मानचित्र क्या होता है? देखो, इस प्रकार के मानचित्र में विशेष जानकारी होती है, जैसे कि सड़क मानचित्र, रेल मानचित्र, वायु मार्ग मानचित्र, लौह उत्पादन मानचित्र, जनसांख्यिकी मानचित्र। अब देखो, ये जो है हमारे यूज के लिए नहीं है, हम लोग 2 ही टाइप के मानचित्र को देखते हैं और उस
से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे छोड़ दो, मैं कहूंगा कि अगर लेना है नॉलेज तो फिर पढ़ सकते हो, बट छोड़ दो, ठीक है। आओ अब देखो मानचित्र के घटक देखते हैं, घटक क्या है। देखो मानचित्र के 3 घटक हैं, पहला है दूरी, फिर दिशा और फिर प्रतीक यानी कि सिंबल। अब हम आपको यहां से दिखा रहे हैं कुछ चीजें, देखिएगा। ये देखो सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पेड़ लगा हुआ है, यहाँ खेल का मैदान है, ठीक है, विद्यालय है, ठीक है, फलोधान है, ठीक है, करीम का घर है, यहाँ पे शीला का घर है, विकास का घर है, दुकान है, और यहाँ से ये रास्ते हैं सब आने जाने की, ठीक है। आप कहीं भी आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, ओके। तो ये क्या है, ये क्या है, यही तो आपके मैप है जो आप ड्रॉ कर सकते हो, अगर इसके बारे में जानकारी है वहाँ की तो आप ये टेंशन ना लो कि ये सारी चीज़ें कैसे समझना है नहीं समझना है। मैं आपसे ये ही बताऊंगा एक बात कि आपको बस ये करना क्या होगा कि अच्छे से आपको अभी पढ़ लो जो क्लास 6 के एनसीईआरटी में है, बाकी देख लो, बाकी छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अभी इतना डीप जाना नहीं है। डीप जाना क्यों नहीं है? क्योंकि पहले हम लोग बेसिक नॉलेज तो इम्प्रूव कर ले, फिर उसके बाद हमें जहाँ जाना होगा एडवांस बुक माजिद हुसैन, जो भी पढ़ना होगा, जिसका भी बुक पढ़ना होगा हम पढ़ेंगे और वहाँ से समझेंगे। अब पहला घटक देखते हैं जो है हमारा दूरी। देखो मानचित्र एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी, जो भी है द्विआयामी रेखांक होता है, ठीक है। ये पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को कागज के छोटे टुकड़े पे दिखाता है, ओके। मानचित्र बनाते समय कार्टोग्राफ जो है, कार्टोग्राफ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखते हैं कि 2 स्थानों के बीच की दूरी को सही सही दिखाया जाए। इससे 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी पता करने में मदद मिले, ठीक है। तो ये विशेष जानकारी दिया होना चाहिए कि अगर आप कोई भी भाग का मानचित्र बना रहे हैं तो उससे आपको ध्यान देना होगा। देखिए इसके विशेषज्ञ को हम कार्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफ कहते हैं। याद रखेंगे ना बात को, बिल्कुल। तो कार्टोग्राफ अगर बना रहे हैं ना मानचित्र, तो वहां पे उसे एक विशेष ध्यान देना होगा कि अगर किसी 2 स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो किसी 2 स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अगर वो किसी 2 स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके बीच की दूरी को सही सही दिखाए, ताकि वहां से उसके डिस्टेंस में कोई गड़बड़ ना हो और समझने में आसानी रहे। फिर बात आता है नेक्स्ट की, तो इसके लिए एक समुचित पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। मान लिया जाए कि दिल्ली से पटना के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है। मान लीजिए कि मानचित्र पर इस दूरी को 10 सेंटीमीटर लंबा दूरी दिखाया, सॉरी डियर, वेट करेंगे, हाँ, दूरी दिखाया गया। ऐसे स्थिति में 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को दिखाया गया है, इसलिए इस मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर होगा। तो ऐसे इसको आपको मैप पे जो है रिप्रेजेंट करना होगा, तब जाकर के समझने वाले समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा छोटा पैमाना, ठीक है। छोटे पैमाने वाला मानचित्र, जब किसी छोटे मानचित्र पर एक बड़े क्षेत्र दिखाया जाता है तो इसे छोटा पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं, जैसे कि किसी देश या राज्य का मानचित्र, ठीक है। तो ये ओवरऑल जानकारी है, ज़्यादा डीप जाने की मुझे नहीं लगता कि नीड है, और ना ही मैं आपको ज़्यादा डीप इसमें लेकर जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ डीप पढ़ाने की है ही नहीं है। डायरेक्ट मैपिंग स्टार्ट करना होगा। बड़े पैमाने वाला मानचित्र, जब किसी मानचित्र पर एक छोटे क्षेत्र को दिखाया जाता है तो इससे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, जैसे कि किसी गांव या शहर का मानचित्र। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें विस्तृत जानकारी मिलती है, जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र में संभव नहीं है। छोटे और बड़े मानचित्र का मतलब ही है कि थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है, और कुछ नहीं। अब दिशा डायरेक्शन की बात करें। देखो मानचित्र में दिशा के बारे में भी जानकारी होती है। अधिकतम मानचित्र पर उसके ऊपर की ओर इंगित करते हुए तीर के साथ उत्तर उ लिखा मिलेगा, यह उत्तर दिशा को दिखाता है। देखो जिसको नहीं है जानकारी मैं बता दूं कि ये ऊपर वाले भाग को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, दाहिने वाले को ईस्ट यानी कि पूरब,
बाएं वाले को वेस्ट यानी कि पश्चिम, जो कि पहले मैं बता चुका हूं, शुरू से ही बताते आ रहा हूं। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले को नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच वाले को साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट वाले को साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ वाले को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। देखिए, बात करें कि एक बार जब उत्तर दिशा का पता चल जाता है तो आप अन्य दिशाओं को पता आसानी से लगा कर सकते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम को प्रधान बिंदु कहते हैं, ठीक है। उत्तर, दक्षिण और बिंदु को इस 4 दिशाओं को प्रधान बिंदु कहते हैं। अब देखो, दिक् सूचक यह एक यंत्र है, ठीक है, जिससे किसी भी स्थान पर दिशा का पता किया जा सकता है। इस यंत्र में एक वृत्ताकार डिब्बा में एक चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ होती है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, ठीक है। जैसे कि बालवीर जो है सीरियल एक बच्चों का, अगर आप देखे होंगे तो वहां पे इसका जो है एकदम जो है दर्शाया गया है, इसके बारे में स्टोरी जो है बनाई गई है बालवीर में, तो वहां पे आप देख सकते हैं। अब देखो, कुछ सिंबल है, कुछ प्रतीक है। हम बताएं कि रेल लाइन है, देखो बड़ी लाइन, ठीक है, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन को किस प्रकार दिखाया जाता है, ध्यान से देखेंगे। बड़ी वाली लाइन को जो है इस प्रकार से देखिएगा, हम आपको जो दिखा रहे हैं ध्यान से देखिएगा, आपका यूज आएगा, ये सारी चीजें आपके यूज के लिए हैं, आपको ये सारी चीजें यूज में लेने होंगे, ठीक है। जब आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको पूरे के पूरे ये यूज करना होगा। बड़ी वाली लाइन देखो, यहां से ये है मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, इस प्रकार से मैप पे डिनोट किया रहता है, ठीक है। क्या है, इस प्रकार से मैप पे डिनोट किया रहता है। फिर देखो, सड़क के बारे में जानकारी दिया गया है। पक्की वाली जो सड़क है कुछ इस प्रकार से है, ओके ओके, समझ रहे हो ना मेरी बात को, बिल्कुल समझना। और कच्ची जो सड़क है कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट है, ओके। फिर जब आओगे आप तो सीमा वाले, सीमा देखो कैसे, अंतरराष्ट्रीय सीमा को ऐसे डैश डॉट से दिखाया जाता है। और राज्य वाले सीमा को देखो ऐसे एक पतली और छोटी सी बिंदु, मतलब पतली वाली, और जिला वाले को डायरेक्ट डैश डैश से दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या ऐप या डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। नदी रहा, ये कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है, कुआं को देखो इस प्रकार से, तालाब को इस प्रकार से, नहर को इस प्रकार से, और देखो मैं दिखाऊंगा भी, और पुल को जो है कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। आप ये सारी चीजें नोट कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये हो जाए, नहीं तो एनसीईआरटी बुक है तो वहां पे है। मंदिर को देखो कुछ इस प्रकार से, गिरजाघर को ऐसे, मस्जिद को ऐसे, और छतरी को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, कुछ नहीं है। पोस्ट ऑफिस को देखो पीओ लिखा जाता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफर को पीओटी, और पुलिस या पुलिस स्टेशन को पीएस लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से जो है दर्शाया गया है, पूरा का पूरा डिटेल दिया रहता है मैप में। अब देखो, बस्ती को जो है कुछ इस प्रकार से, और कब्रिस्तान को इस प्रकार से डिनोट किया गया रहता है, कहाँ पे, मैप में, ठीक है। पेड़ की बात देखो ऐसे, घास को ऐसे, तो ये तो पहचान में आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब आया है तो देखो प्रतीक की बात, कार्टोग्राफ को अन्य जानकारी भी दिखानी पड़ती है, जैसे कि प्रमुख भवन, संरचनाएं, नदी, कुआं, डाकघर इत्यादि। इन चीजों को उनके चित्रों से मानचित्र में छोटे से स्थान में दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए इन चीजों को प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। अगर हम बताओ कि अगर गिरजाघर बनाना शुरू कर दे, अपना मंदिर बनाना शुरू कर दे मैप में, तो वो पूरा डिटेल्ड हो जाएगा, तो फिर वहां पे नहीं समझ में आएगा, ठीक है क्या, तो पूरा जगह तो वहीं ले लेगा। हाँ देखो, ये क्या है, एक पेज है जहां पे आप थोड़ा सा देखो, ये क्या दिखाया गया है यहाँ पे, देखो तो ये हमारा मंदिर है, मंदिर दिखाया गया है बिल्कुल। आपको देखो यहाँ एक पुल दिखाया गया है, ये सड़क है, ये देखो ये भी क्या है, आपको बता दें कि सुंदरपुर
ये देखो ये जो है क्या है, घास भूसा है, घास है, ठीक है, पेड़ है, सॉरी, ये क्या है, कस्बा है, ठीक है, ये विद्यालय है, ये देखो गिरजाघर है, ये देखो कब्रिस्तान है, ठीक है, ये मस्जिद मंदिर है, सॉरी, ये देखो ये क्या है, अरे मिस कर गया, ठीक है, हाँ हाँ वो मस्जिद है, सॉरी 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 डियर, ये मस्जिद था। ओके, तो चलो यहाँ तक तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और ये तो चैप्टर में कुछ है नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। इसके लिए रूढ़ प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनाए गए हैं। मानचित्र में अक्सर पहाड़ों को भूरे रंग से दिखाया जाता है, ध्यान रखना। अब फिजिकल की बात करें, पहाड़ को जो है भूरे रंग, मैदान को हरे रंग से, जलाशय को नीले से और पठार को पीले रंग से दिखाया जाता है। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये याद रखना। खाका जो है कुछ इस प्रकार से बनता है, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा को खाका कहते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से, तो देखो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एकदम अच्छे से समझा होगा, एकदम अच्छे से पढ़ा होगा। तो ऐसे मैं बता दूं कि आपके लिए इस चैप्टर में कुल टोटली इतना ही जानकारी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद, बाबा डियर स्टूडेंट।